आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में बोला गया है, माना L1 x जमा y बराबर 0 और L2 x घटा y बराबर 0 उस परवलय की दो सपस्थ रेखाएं हैं जिसकी नाभि S 1,2 है। यदि परवलय की नाभिलंब की लंबाई m बटे वर्गमूल n हो और m और n का मतलब सहभाजक संख्या, तो इस प्रकार हमें बताना है कि m जमा n का मान क्या होगा। यदि हम देखें तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा परवलय है और इसकी नाभि हमारे पास 1,2 है और इस सरल रेखा को हम यहाँ पे मान लेते हैं ये इसकी नियतता है। तो इस प्रकार अभी हमें यहाँ पे दो आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी किसी भी परवलय की सपस्थ रेखाएं 90 डिग्री पर यदि काटेंगी, मतलब एक दूसरे का अगर लंबवत होंगी, तो वो हमेशा कहाँ मिलेंगी? नियतता पर ही मिलती हैं। अब हमारे पास इसमें दो सपस्थ रेखाएं दी गई हैं L1 L2। हमें इनको पता लगाना है क्या ये लंबवत हैं। तो उसके लिए हम पहले L1 का सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? ढाल। L1 की ढाल अगर हम निकालते हैं, मान लो से M1 मान लेते हैं, तो उसका सूत्र यहाँ से क्या होगा? घटा a बटे b, जैसे कि x का गुणांक बटे में y का गुणांक, तो घटा 1 बटे 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास? घटा 1। इसी प्रकार L2 दूसरी ढाल है, दूसरी सपस्थ रेखा है, तो उसकी भी यदि हम ढाल निकालें यहाँ पे तो क्या आएगी? उसमें हम इसी प्रकार लगाएंगे, तो उसका ढाल हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। अब हम देखें तो ये दोनों ढाल यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास किसके बराबर आते हैं? घटा 1 गुणा 1 बराबर घटा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दोनों सपस्थ रेखाएं एक दूसरे के साथ लंबवत हैं, तो ये दोनों लंबवत हैं, तो इसलिए नियतता पर मिलेंगी। अब हम आते हैं अगली बात पे कि अगर ये मिलती हैं तो किस बिंदु पर मिलती हैं, तो हम निकालेंगे इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? x जमा वाई बराबर 0, x घटा वाई बराबर 0। हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे। यदि इनको हल करते हैं तो क्या आएगा? y से y कट गया, 2x बराबर 0, तो इस प्रकार x बराबर क्या आ गया? 0। यदि हम x का मान 0 रखें तो y का मान भी 0 आ जाता है, तो इस प्रकार इनका प्रतिशत बिंदु हो गया 0,0। तो पहली बात तो ये होगी। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी सबसे जरूरी बात यहाँ पे क्या है? किसी भी सपस्थ रेखा में यदि हम कोई भी सपस्थ रेखा बनाते हैं परवलय पर, तो जो नाभि होती है, नाभि का प्रतिबिंब किसी भी सपस्थ रेखा में बने हमेशा कहाँ बनता है? नियता पर ही बनता है। तो जैसे हमारे पास ये नाभि 1,2 है, तो इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं हम यहाँ पे नियता में इस बिंदु पर बनता है। और ये हमारे पास जो सपस्थ रेखा थी, इसकी समीकरण क्या थी? हमारे पास ये दो सपस्थ रेखाएं थी, तो मान लेते हैं ये हमारे पास L2 है, मतलब x बराबर y। तो इस सपस्थ रेखा में 1, 2 का प्रतिबिंब क्या होगा? 2,1। तो वो भी बिंदु हमारे पास किस पे होगा? नियतता पर ही होगा। अब हम इस नियतता का समीकरण यहाँ से पता लगा सकते हैं इन दो बिंदुओं से। तो समीकरण निकालेंगे a और b सरल रेखा का, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पे नियतता। इस नियतता का समीकरण हम निकालने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे? y घटा y1 बराबर y2 घटा y1 बटे में x2 घटा x1 ब्रैकेट x घटा। अब यदि हम a और बिंदु को इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगी? y घटा y1 हम मान लेते हैं a बिंदु में से x1 y1, तो इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर y2 बटे y2 घटा y1 बटे में x2 घटा x1 ब्रैकेट x घटा x1। इस प्रकार यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? y घटा 1 बराबर 1 बटे 2 ब्रैकेट x घटा 2। इस प्रकार यदि हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2y घटा 2 बराबर x घटा 2, 2 से 2 कट गया, तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया? 2y बराबर x। ये हमारे पास नियतता की समीकरण है। अब हम निकालेंगे नाभि से नियतता के बीच की दूरी। वो हमारे पास क्या होती है? ये होती है लंबवत दूरी। वो हमारे पास होती है 2a के बराबर। जैसा कि हमें सूत्र पता है, नाभि से शीर्ष तक की दूरी क्या होती है? a के बराबर होती है, और शीर्ष से नियतता की दूरी भी a के बराबर होती है। तो इस प्रकार नाभि से नियतता की दूरी कितनी होती है? 2a। यदि हम सूत्र के द्वारा इसको लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a बराबर, अब हम यहाँ से दूरी निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे कि एक बिंदु से एक सरल रेखा की लंबवत दूरी हम ज्ञात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु में था, हमारे पास क्या था? 1,2 नाभि बिंदु था, और समीकरण हमारे पास ये है, तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पे x घटा 2y बराबर 0। तो इसके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना होता था? x की जगह पे x का मान रखेंगे, y की जगह पे y का मान रखेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 घटा 2 गुणा 2 बटे में वर्गमूल x का गुणांक का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग। x का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग, y का गुणांक घटा 2 है तो उसका वर्ग। और इस प्रकार ये हमारे पास दूरी है, इसलिए इसे हम यहाँ पर इसका निरपेक्षित मान लेते हैं ताकि ये जमा में ही रहे, कभी भी दूरी घटा में नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 बटे में वर्गमूल 5। तो इस प्रकार हमारे पास a बराबर आ जाता है
3/2 वर्गमूल 5। अब हमें निकालना था यहाँ पे प्रश्न में जैसे हमें बोला गया था नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है? 4a। जैसे कि हमें पता है किसी भी परवलय में नाभिलंब की लंबाई जो होती है उसका सूत्र क्या होता है? 4a। तो इसे हम यहाँ पे मान लेते हैं l, उसमें a का मान रख देते हैं। जैसे कि a हमारा भी निकल के आया है तो उसका मान रखेंगे यहाँ पे 3/2 वर्गमूल 5। इस प्रकार इसे काटेंगे तो क्या देगा? 6 वर्गमूल 5। अब इसे हमें बताया गया है नाभिलंब की लंबाई को किसके बराबर? हमें बोला गया m वर्गमूल n। तो अब यहाँ पे रखेंगे m वर्गमूल n। तो इस प्रकार m का मान क्या हुआ? यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि m का मतलब तो यहाँ पे हो गया 6 और n का मतलब क्या हो गया? 5। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें हमसे पूछा गया था कि m जमा n का मान बताइए, जबकि m और n सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या तो ये है, तो हमसे पूछा गया m जमा n क्या होगा। तो m जमा n यदि हम यहाँ से पता लगाएं तो 6 जमा 5 कितना हो गया? 11। तो इस प्रकार हमारा उत्तर है 11। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।